कदाफी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों के ख्याल में वहाँ सुपरमार्केट बननी है, छत इंस्टॉल होनी है और वहाँ पे जो बाकी काम रहता है वो मुकम्मल किया जाएगा। और इसके पहली जो डिटेल्स आई हैं वो यही आई कि उसके बाहर जो पहले एक पूरी फूड स्ट्रीट थी, एक पूरी मार्केट थी, उसको दोबारा एक सुपरमार्केट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। यानी कि वहाँ फिर से फूड स्ट्रीट होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही दुकानें, वही जो मार्केट्स होंगी वो लोगों को दोबारा रेंट पे देंगे और उससे लाखों अरबों की मालियत में सालाना बुनियादों पे वो रेंट हासिल करे। प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, इसमें बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के ग्राउंड्स में रेगुलर जाते हैं, पाकिस्तान के स्टेडियम्स को रेगुलर विज़िट करते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया है कि आप ग्राउंड से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि जैसे ही आपकी इन्क्लोज़र में एंट्री होती है, आपकी टिकट स्कैन होती है, उसके बाद वो टिकट यूज़ हो चुकी होती है। उसके बाद अगर आप बाहर जाते भी हैं इन्क्लोज़र से बाहर, ग्राउंड से बाहर, तो फिर आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उस टिकट पे पहले ही एंट्री हो चुकी होती है। तो अब मेरा यहाँ पे सवाल है कि अगर कदाफी स्टेडियम के पूरे राउंड अबाउट में एक फूड स्ट्रीट जो है बनाई जा रही है, तो उसको फिर एक्टिव भी करना पड़ेगा। मतलब आप जो ग्राउंड की एंट्री है उसको फूड स्ट्रीट से बाहर ले जाएँ। मतलब पूरा फूड स्ट्रीट का एरिया जो है वो स्टेडियम का ही एरिया कंसीडर हो। मैच के दौरान, ब्रेक में या फिर मैच में बोर हो रहा है या फिर किसी को भूख लग रही है, तो वैसे ही एन्क्लोज़र से बाहर आए, इस पूरी फूड स्ट्रीट में कहीं पे भी सिटिंग करके अपने खाने-पीने का बेहतरीन इंतज़ाम कर सकता है। क्योंकि जब आप वहाँ पे मैच देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड में आपकी सीट्स के पास लोग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके अलग से ठेके दिए होते हैं। लेकिन सीटिंग का या फिर किसी का वैसे ही बाहर जाके खाने का प्लान होता है, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अब ऐसा भी सीन नहीं है कि पाकिस्तान में कि इंटरनेशनल क्रिकेट ना होती हो। पहले था कि गद्दाफी स्टेडियम में 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन अब जून, जुलाई, अगस्त जो है ये 3 महीने होते हैं जिसमें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती। उसके अलावा पूरा साल जो है पाकिस्तान के क्रिकेट से इंजन में क्रिकेट हो रही होती है, टी20 होती है, टेस्ट होता है, वनडे होता है और यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के भी यहाँ 50-60 के करीब मैचेस होने हैं, यानी कि 2 दिन महीने तो उनका भी पूरा एक चक्कर चलना है, पाकिस्तान के सारे ग्राउंड से मैच होने हैं। तो आप जिनको ये रेंट पे चीज़ अपनी मार्केट्स देंगे, जिनको आप यहाँ पे फूड स्ट्रीट जो है यहाँ पे आप उसको जो है बिल्कुल उसको क्लियर कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, तो वहाँ के लोगों को ना उनको भी बताया कि मैचेस के दौरान में आपकी शॉप्स ओपन रहेंगी, वो भी इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और प्राइस कंट्रोल तो आपने करनी होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा अजीब-सा होता है। आप फैसलाबाद जाएँ, पिंडी जाएँ, लाहौर जाएँ, जहाँ पे भी जाएँ, वहाँ पे आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर आप जा नहीं सकते, अंदर आपको वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं क्योंकि ये जो गद्दाफ़ी स्टेडियम में पहले फूड स्ट्रीट थी, क्योंकि ये जब यहाँ पे लास्ट ईयर रेनोवेशन नहीं हुई थी, तो उससे पहले यहाँ पे पूरे इसके राउंड अबाउट में मार्केट्स थी, शॉप्स थी, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट थे यहाँ पे, इंटरनेशनल चेन्स भी थी। अब अगर वो दोबारा एक्टिव होते हैं तो फिर उनको आपने मैचेस के दौरान भी उनको एक्टिव ही रखना है, ताकि वो जो अंदर मैच देख रहे हैं वो बाहर आएँ, खाएँ-पिएँ उसके हिसाब से लेके चलें, क्योंकि बाज़ औक़ात सॉरी टू से फ़ील ऐसा होता है कि आप ग्राउंड में नहीं, आप जेल में आ गए हैं। क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सी चाय होती है, बर्गर भी जो होते हैं वो बड़े ठंडे से होते हैं, बाहर से आते हैं, तो वहाँ पे वो एक फ्रेश वाला एक वो जो एक पिकनिक वाला एक एलिमेंट होता है वो गायब होता है। मतलब कि इसको प्रॉपर लेके चलना है, तभी ये कामयाब होगा, अदरवाइज़ ये मज़ीद प्रॉब्लम्स होगी। क्योंकि अभी जितने भी पाकिस्तान के ग्राउंड हैं, मुल्तान में तो फूड स्ट्रीट नहीं है ग्राउंड के राउंड अबाउट में, बाकी जितने भी पाकिस्तान के ग्राउंड्स हैं वहाँ पे सारे राउंड अबाउट में आपने मार्केट्स बना रखी हैं। फैसलाबाद हो, चाहे पिंडी हो, चाहे अब लाहौर की बात आती है। लेकिन जब यहाँ इंटरनेशनल मैच होते हैं तो ये सारी मार्केट्स बंद होती हैं। इनमें ये जो फूड स्ट्रीट्स होती हैं, इनमें जो कैफ़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये सारे कंप्लीटली बंद होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे एक तो प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं, दूसरा आपको ग्राउंड के अंदर बैठ के खाना होता है। अब आधे घंटे की ब्रेक है ओडीआई में ना, अब आधा घंटा हमें बैठना पड़ेगा, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम टिकट पे दोबारा नहीं हैं। तो वो जो गेट की एंट्री है, वो जो पूरा एक सुपरमार्केट का एंट्रेंस पॉइंट है, वहीं पे टिकट स्कैन कर लें। वो सारा अंदर का जो एरिया है उसको आप फूड स्ट्रीट डिक्लेयर कर दें, ताकि लोगों को देखने में भी आसानी हो। क्योंकि अब जैसे-जैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा होनी है ना, लोगों ने ये चीज़ें नोट करनी है। पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन अब नोट करते हैं। हमें पता होता है, हम देखते हैं कि ये बाहर से तो आपको खाने-पीने की चीज़ कैरी नहीं कर सकते। एक और चीज़ यहाँ पे जो मेरे ज़हन में है वो ये है कि हमारे यहाँ जब हम ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपने कौन-सी चेयर लेनी है, नंबरिंग की होती है, लेकिन ग्राउंड में नहीं होती। अब उसमें होता ये है कि जब हम ऑनलाइन टिकट परचेज़ करते हैं तो हम अपने हिसाब से बेहतरीन लोकेशन वाली टिकट ना चूज़ करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप वो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में एंट्री देते हैं तो वहाँ पे तो जो पहले आएगा वो अपनी मर्ज़ी की सीट जो है वो सँभाल लेता है। ऐसा होता है, लेकिन फिर उसमें वो एज नहीं रहता कि जिसने पहले टिकट ऑनलाइन परचेज़ किया या फिर उसने डीसीए सेंटर जाकर टिकट परचेज़ किया है, उसको ये एज देना चाहिए कि पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पे वो अपनी मर्ज़ी की एक टिकट की पूरी स्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ लोग जो हैं वो सेकंड इनिंग में आते हैं, पूरी-पूरी फैमिली के साथ आते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि उनको इकट्ठे 5-6 सीट्स नहीं मिलती।
2 कहाँ पे पड़ी है, 2 कहाँ पे पड़ी है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखना पड़ेगा, एक उनको भी आइडिया देना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो चेयर्स हैं उनकी नंबरिंग करनी चाहिए और उस नंबरिंग के हिसाब से लोगों को जो है उनको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि इस नंबरिंग के हिसाब से आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पहली टिकट खरीदनी है ना, उनको थोड़ा-सा बाहर एक एज मिलना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो यहाँ पे फूड स्ट्रीट की रिनोवेशन है, ये अगले 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर फरवरी में ऑस्ट्रेलिया को होस्ट भी करना है। अभी फ़िलहाल उसकी खबरें ये आ रही है कि एक मुल्तान में, 2 पिंडी में या फिर 2 पिंडी में, एक फैसलाबाद में उस टी20 सीरीज़ के मैचेस करवाने की बात की जा रही है। अभी वो फाइनल नहीं है, तो उसका भी एक हवाले से चल रहा है। फिर कहा गया था कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का टूर कर सकती है, इसको ट्राई नेशन सीरीज़ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि बिल्कुल ही जनवरी के एंड में आना है, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही जो है वो टी20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से शायद बांग्लादेश तो इस ट्राई नेशन सीरीज़ में ऐड ना हो सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का फुल फ्लैट जो स्क्वाड है, वो पाकिस्तान खेलने आ रहा है क्योंकि उन्होंने यहीं से फिर आगे श्रीलंका जाना है टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो बड़ी सीरीज़ है, तो उससे पहले-पहले उम्मीद है, क्योंकि अगर ये फूड स्ट्रीट का काम है, देखने में लगता है कि छोटे लेवल का है, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। शॉप्स बननी है, उन्होंने अपना सारा जो है अपना एक डिज़ाइनिंग करनी है वहाँ पे, तो उसमें फिर 2 महीने का टाइम काफ़ी थोड़ा है। अगर उसमें मुकम्मल नहीं होता है, तो उसका मतलब है कि फिर गद्दाफ़ी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ होस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन लाहौर में गद्दाफ़ी स्टेडियम में जो मैचेस होते हैं आजकल, जब से ये नया बना है, तो वो तकरीबन हाउसफुल होते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि व्यू उसका बेहतरीन हो चुका है। एक शानदार उसका नज़ारा बन चुका है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे आते हैं, तो उससे पहले-पहले इसको कर लें क्योंकि उसकी 34,000 गुंजाइश है। फिर आगे पाकिस्तान सुपर लीग तो अप्रैल में होनी है, तब तक मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान सुपर लीग से पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना है। बांग्लादेश के टूर से पहले जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, तो 3 वनडे मैचेस खेलने की टीम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दोबारा आएगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया से टीम ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आएगी, 3 टी20 मैचेस खेलेगी, फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों श्रीलंका जाएँगे, वहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी, यहाँ पे 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी और आगे पूरा एक स्केड्यूल चलना है, तो यही कुछ है। उसमें उम्मीद है कि ये जो कुछ सजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़हन में भी हो कि इसी के हवाले से कुछ हो जाता है, तो ये बहुत मेहरबानी होगी पब्लिक के ऊपर, उनके ऊपर एक 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 करम होगा, क्योंकि हमारे ग्राउंड में अंदर बैठ के आपको वही बैठ-बैठ के आप थक जाते हैं। जैसे ही कोई अच्छा मैच होता है, तो वहाँ पे हाउसफुल होता है। एक एन्क्लोजर की गुंजाइश अगर 4,000 है, तो वहाँ पे 4500 के राउंड अबाउट टिकट भेजी जाती है। तो इसका मतलब है कि जब मैच वहाँ पे सेकंड इनिंग होती है या फिर एक मैच एक बड़ी टीम के खिलाफ होता है, तो वो एन्क्लोजर फुल हो जाता है, स्पेशली जो फर्स्ट क्लास और जनरल एन्क्लोजर होते हैं। वहाँ पे आप बैठ के खाने के हवाले से होता है फैमिलीज़ का कि हम बाहर कुछ एक सिटिंग एरिया में जाएँ, वहाँ पे हम खाएँ, यहाँ पे फूड स्ट्रीट्स होंगी, मतलब उसमें खाना गर्म होगा, अपनी मर्ज़ी की वहाँ पे फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से एक स्पेसिफ़िक जो है वो आप उसको वहाँ पे खा सकते हैं। तो एक फैमिलीज़ को, लोगों को वहाँ पे एक जेल का एज भी नहीं मिलेगा कि ये भी ना हो कि हम बंद हो गए अंदर, अब बाहर गए तो टिकट ज़ाया हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दूसरा, वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो ग्राउंड में उन्होंने इतनी लाइनें बनाई होती हैं, उसका भी थोड़ा-सा बर्डन खत्म हो जाएगा। गो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ग्राउंड के अंदर भी वो पूरे ठेके खाने-पीने के होते हैं, उसके चार्ज करता है। बड़े इवेंट्स में तो एक-एक मैच का 5-5, 10-10 लाख भी उनसे सिर्फ़ उनको ठेका देने के बाद में पर मैच का चार्ज किया जाता है, लेकिन उस मामले में पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाती है। एटलीस्ट वहाँ को उनको पानी की बोतल जो है, वो अपने साथ कैरी करके उनको लाने की इजाज़त देनी चाहिए। उनको वो जो ईयरबड्स वगैरह होते हैं, वो भी होना चाहिए, या फिर कम से कम वो इंग्लैंड की तरह ये कर दें कि वहाँ पे ग्राउंड में ही कर लें कि लोगों से 1000 2000 ले लें कि ये आपसे हम 2-300 चार्ज करेंगे। वो उनको कमेंट्री वाले जो छोटे-छोटे इंग्लैंड में आपने अक्सर देखे लगे होते हैं ना, उनके कानों में लगे होते हैं, तो वो दे दें ताकि वो ग्राउंड में बैठे ही कमेंट्री भी एन्जॉय कर सकें। कम से कम अगर आप ईयरबड्स बाहर से जो हेड फ्री हैं वो अलाउ नहीं करते, तो उन्हें वो कर दें ताकि वो लाइव कमेंट्री सुन सकें। वो भी बिल्कुल वैसा ही मज़ा ले सकें जैसे लोग टीवी पे ले रहे होते हैं। तो उम्मीद है स्पोर्ट्स कास्टिंग की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।